हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसलिए जो एल्कीन्स होते हैं ये ऑयल के बहुत बड़े सोर्स होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसलिए इनको ओलेफिन भी कहा जाता है। अगर हम इसके सबसे पहले मेंबर की बात करें तो वो होता है एथिलीन, या फिर एथीन भी कहते हैं इसको। इसका आईपीसी नेम होता है एथीन। इनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है और अब हमें डिस्कस ये करना है कि इनमें डबल बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं। एल्कीन के केसेस में जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं इनके मिड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जिसे हमने यहाँ पे रेड लूप से शो कर रखा है। इस कार्बन एटम में हमने एक अनहाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन एटम भी होता है जिसे हमने ब्लू लूप से दिखाया हुआ है। यहाँ पे दोनों कार्बन एटम लीनियरली कंबाइन होते हैं और लीनियरली कंबाइन होने के बाद ये आपस में सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। इस सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में दोनों कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और इसीलिए इसको sp2 सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन एटम हैं वो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं और जो कि डबल बॉन्ड जैसा हमको दिखाई देता है। और यहाँ पे जो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बचे हुए हैं ये इथीन के केस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं और हमें इथीन मॉलिक्यूल फाइंड हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। और जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के जो एटम थे वो आपस में ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन दिए, और जो हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड या फिर हाइड्रोजन एटम थे वो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दिए हमको। और यहाँ पे कार्बन कार्बन मिड में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है बहुत ही स्ट्रांग होता है और जिसकी वैल्यू होती है 397 किलो जूल मोल इनवर्स, या फिर पर मोल भी कहते हैं इसको। और ये वैल्यू स्ट्रांग इसलिए होती है क्योंकि ये जो है कार्बन कार्बन मिड में हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्म होता है। और वहीं जो हाइड्रोजन के मिड में जो पाई बॉन्ड बनता है उसकी वैल्यू होती है बॉन्ड एंथैल्पी, वो होती है 284 किलो जूल पर मोल। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये साइड बाई ओवरलैपिंग से होता है। और जैसा कि हमको पता है कि जो साइड बाई ओवरलैपिंग होती है ये जो है रिलेटिवली बहुत पुअर होती है। एल्कीन्स होते हैं वो इसी पाई बॉन्ड के कारण एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।